It's what you always चल मोड़ दे उसका पंजारा। सात आसमां चीरे अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान। सीने में तेरे आग पानी आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, धड़कने छाती में जब दुबक जाती हैं, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहें कह लेने दे।
कुछ खास बात तो होती है हर किसी में, कुछ नया, कुछ अलग होता है जो आपको दुनिया की भीड़ से अलग करता है। पर इस बात को समझने में जिंदगी के कई पन्ने पलट जाते हैं। अपनी जिंदगी की कई रातें काली करने के बाद, कई दिन के उजाले अपनी आंखों में बसाने के बाद शायद आपको अपने अंदर की खास बात पता लग जाए, या उस बात को दूसरों से पूछते हुए आप अपनी जिंदगी को गुजार दें। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। कई रातें काली की, कई किताबों के पन्ने पलटे, कई ख्वाबों की आग से अपने जिस्म को ऊर्जा दी, अपने अग्रजों का मार्गदर्शन लिया, माता पिता का आशीर्वाद लिया। तब शायद मैं अपने अंदर की खास बात को जान पाया, और खास बात ने मुझे साथ दिया 10,000 लोगों का। तो मैं बना नेटवर्क मार्केटिंग का डायमंड लीडर। मैं हूं आपका शुभचिंतक, आपका अपना डायमंड लीडर अवध नारायण। मेरा जन्म 25/7/1982 को गांव छछून, जिला औरैया, उत्तर प्रदेश के रहने वाले स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्याम श्री के घर हुआ। हम 5 भाई हैं और मैं अपने भाइयों में दूसरे नंबर का। पिताजी खेतों में सोना उगाते और उस सोने की कीमत बाजार भाव के अनुरूप ना होती। मां का दायित्व हमारी पहचान को सोना बनाने का काम था, और इस काम को उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। हमें तराशने का काम इतनी शिद्दत के साथ किया कि लोग कहते हैं कि वाह क्या बात है। इस कड़ी में साथ मिला उस विद्यालय का जहां से मैंने आ से आसमान और ज्ञान से ज्ञान की परीक्षा सीखी। प्राथमिक विद्यालय छछून, जहां से मेरी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ हुई, और उसके बाद लखनऊ चला आया। हाई स्कूल किया प्रगति आश्रम हाई स्कूल लखनऊ, और इंटर किया राजकीय जुबली इंटर कॉलेज लखनऊ से। उसके बाद ग्रेजुएशन केकेवी महाविद्यालय से करने चला गया। अब ज्ञान की छाया ले निकल पड़ा आसमान में, खुले आसमान में ख्वाबों की इमारत बनाने। तो शुरुआत की एक स्कूल से, जहां के ब्लैक बोर्ड पर अपनी आर्थिक संपन्नता कमाने को बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फिर आगे बढ़ा तो एक शराब के ठेके पर ठेकेदारी का काम किया। शराब बेची, पर जमीर ने इस काम को दुत्कार दिया। अब खाली हाथ थे, तो फिर कभी नगर निगम में ठेकेदार बन गए, तो कभी किसी की गाड़ी की ड्राइवरी शुरू की। पर हाथ में स्थायी अर्थव्यवस्था का कोई साधन मौजूद नहीं था। पिता के देहांत ने मुझे कमजोर बना दिया। घर का दायित्व बढ़ रहा था, हाथ पसीने से भीगते, पर पैसा जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। फिर किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुझाया। मन में निश्चय किया और उसे ज्वाइन कर लिया। 2012 समय शुरू हुआ। अब सुबह घर से निकलता, लोगों के दरवाजे खटखटाता, पर सफलता कोसों दूर थी। जग सूना सूना ठहरा ठहरा सा, मेरा सपना अपना गहरा गहरा सा।
जग सूना सूना ठहरा ठहरा सा, मेरा सपना अपना गहरा गहरा सा। पर निराशा को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया, बार बार लोगों से संपर्क करता। सारे शहर की जगमग के भीतर है अंधेरा, हर मुस्कान के पीछे छुपा हुआ गम का चेहरा। यही है सच तो हर पल को जी लूं मैं जी भर के, और हंस हंस के ये कह दूं दुखों के पत्थर से। अब एक चीज जानी कि लोगों के दरवाजे पर नहीं, उनके दिल पर दस्तक दो। तब दस्तक दी उनके दिल पर। कठिन शुरुआत ने हां का साथ पकड़ा। व्यक्तिगत संपर्क ने टीम का गठन किया तो सफर पहुंचा 10,000 लोगों तक और मंजिल बनी डायमंड शिप। उनतीस नवंबर 2016 को साथ मिला तनु का। उनको अपना जीवन साथी चुना और उम्र भर के लिए बंधन में बंध गए। और आज अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह रहे हैं। उम्मीदों के आसमान पे सूरज खुद का उगाते हैं, हौसलों के पर लगा के वक्त से आगे जाते हैं। जो अपना मुकद्दर लिखते हैं, मंजिल खुद ही बनाते हैं। तूफानों से लड़ते हैं, साहस पहने चलते हैं। सिक्योर लाइफ रोशन करे, सिक्योर सबकी लाइफ करे, सबको दे सक्सेस फॉरएवर। वो लीड अस फॉरएवर। उम्मीदों के आसमान पे सूरज खुद का उगाते हैं, हौसलों के पर लगा के वक्त से आगे जाते हैं। जो अपना मुकद्दर लिखते हैं, मंजिल खुद ही बनाते हैं। तूफानों से लड़ते हैं, साहस पहने चलते हैं। सिक्योर लाइफ रोशन करे, सिक्योर सबकी लाइफ करे, सबको दे सक्सेस फॉरएवर। वो लीड us forever. 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 दोस्तों, अपनी सोच को बड़ा करो। छोटी सोच से आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। डायमंड लीडर अवध नारायण। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। प्राणों से बढ़ के हमको है तू प्यारा। सब गाएंगे दोहराएंगे अब तेरा जय जयकारा। ऐसा वो ऐसा जैसे पर्वत अग्रसर, ऐसा वो ऐसा जैसे
ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा, ऐसा हो ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा, ऐसा हो ऐसा जगमग है तारे सा, जैसे पर्वत अविचल सा, जैसे पर्वत अविचल सा, ऐसा हो ऐसा 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 जैसे पर्वत अविचल सा। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जान ले करके जा मेरी तुम्हें जीने में आया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। मेरे
Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That roundabout me. आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि अभी 29 नवंबर को मेरी शादी हुई थी और 1 साल भी नहीं हुआ, दोबारा फिर से हो गई और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वाकई में इस बिज़नेस में आकर पूरी एक ज़िंदगी जो है बिल्कुल बदल जाती है। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के इस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने हमें यहाँ पर डायमंड बनने का मौका दिया। और हमारे जो भी मेंटर्स हैं, लीडर्स हैं, हम लोग उनकी गाइडेंस में आकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आकर। बिल्कुल एक जैसे रॉयल एंट्री होती है वैसे। और जैसे कि सेलिब्रिटी लोग होते हैं, शायद उन लोगों को तो इकट्ठा किया जाता है और यहाँ पे तो जैसे ही पता चलता है कि आज फंक्शन है सब आ जाते हैं और इतना अच्छा लगता है। इस बिज़नेस में आकर मुझे सबसे अच्छी एक चीज़ ये लगती है कि यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। और मैं भी एक टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ और गवर्नमेंट टीचर हूँ। जब भी मैं वहाँ पे जाती हूँ तो वहाँ पे क्या होता है, हमें उनके निर्देशों का पालन करना होता है और अगर ज़रा सा भी कुछ इधर उधर हो गया तो फिर सुननी भी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब हमारा मन करता है हम बिज़नेस को करते हैं और जब कभी नहीं मन किया तो नहीं भी करते और फिर भी आराम से इनकम आती है। तो आज यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ बैठी हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जब डांस हो रहा था तो किसने किसने अपने आप को यहाँ पर देखा? ज़रूर एक दिन वो आएगा और जल्दी ही आएगा कि आप लोग भी यहाँ पर आएंगे और आप लोग भी जल्दी से जल्दी डायमंड बनेंगी। मेरी सबके लिए यही शुभकामनाएं हैं और दुआएं हैं। थैंक यू। साथियों नमस्कार। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? साथियों, सबसे पहले मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी वजह से मैं दुनिया में आया। दूसरा धन्यवाद मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा। तीसरा कि जिनकी वजह से मैं काम कर पा रहा हूँ, जिन्होंने मुझे सिखाया, पढ़ाया, इस काबिल बनाया, जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, नाम लेना चाहूँगा इनका, जिनकी वजह से मैं यूज हूँ। एक ही नाम निकल के आता है, मिस्टर मिलन सिंह यादव जी। जोरदार ताली हो जाए सर के लिए। साथियों, अब मैं बात करूंगा आज से 4.5 साल पहले की।
मैंने इस बिजनेस को आज से 4 साल पहले अप्रैल सन 2012 में ज्वाइन किया था। जब ज्वाइन किया था तो ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे साथ बहुत बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि हर एक मन में ख्याल आता है कि नहीं आता है? ज्वाइन किया तब ऐसा नहीं लगता था कि बहुत बड़ा काम होगा मेरे साथ, लेकिन धीरे धीरे मैं काम करता चला गया प्रॉपर तरीके से। ज्वाइन किया पहले तो कोई ऐसा विजन नहीं था कि मैं इसमें कोई काम करूं, लेकिन धीरे धीरे मैं इस काम को करता चला गया और फिर इस बिजनेस को करता चला गया धीरे धीरे, और प्रॉपर तरीके से ये काम होता चला गया। आज 4 साल हो गया है और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। दोस्तों, ज्वाइन करने से पहले की बात करना चाहूंगा। मैं एक नॉर्मल किसान का बेटा हूं, इटावा का रहने वाला हूं। वहां मेरे पास में एक गांव है, वहां का रहने वाला हूं। फैमिली हमारी कोई ज्यादा बढ़िया नहीं थी, नॉर्मल फैमिली थी। बहुत ही बचपन में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। हम 5 भाई हैं। हो सकता है कि आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा हो, यस या नो? देखा हो तो दूसरे नंबर का मैं हूं। जिंदगी कोई ज्यादा बढ़िया नहीं थी, यूं ही कटती चली जा रही थी। मौका मिला मुझे, गांव के प्राथमिक स्कूल में मेरी शिक्षा हुई, वहां से पढ़ा। घर की स्थिति ज्यादा बढ़िया नहीं थी तो मैं मामा के वहां जाके पढ़ा। वहां से भी जब निकल के आया तो फिर से एक मौका मिला, मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ आने का रीजन ये रहा कि मेरे एक चाचा का लड़का था, वो लखनऊ में रहता था। हालांकि इससे पहले हमारे लखनऊ में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन उनकी वजह से आने का मौका मिला। स्टडी करने के लिए आया मैं यहाँ पे, और स्टडी करने के साथ वो भी एक ऐसा स्कूल मिला। दोस्तों, ऐसा स्कूल था जहाँ पे खाना भी फ्री में मिलता था, पढ़ाई लिखाई भी फ्री में होती थी। कुल मिला के जो नॉर्मल क्लास के बंदे थे जो होते थे वो वहाँ पे पढ़ते थे। तो वहाँ पे मैं पढ़ने लगा, पढ़ाई लिखाई करता रहा। घर में मेरी मम्मी अकेली थी, अक्सर स्वास्थ्य खराब रहता था उनका। तो मेरी उम्र भी होती चली जा रही थी, तो घर वाले प्रेशर भी बनाते नहीं, अब इसकी शादी वादी करनी है। तो मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे छोटे भाई यहां पे बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाई शादी कर लो। हर कोई चाहता नहीं चाहता है, वो अपना काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम करो तभी तो हमारा नंबर आएगा। हर कोई चाहता नहीं चाहता है, तो मैं मजबूर था, मैं कुछ करता नहीं था। और किसी का दिल ये नहीं करता है कि शादी हमारे से पहले किसी हमारे छोटे की हो जाए। ऐसा होता है क्या किसी के पास? है नहीं होता है ना। लेकिन मुझे मजबूरन में कहना पड़ा कि आप कर लो शादी। पहले तो उन्होंने मना किया और फिर उन्होंने अपनी शादी कर ली। मैं मन ही मन में सोचता था यार मेरा होगा शादी की नहीं होगी, क्योंकि ऐसे कोई अच्छा वो सिस्टम नहीं था मेरे पास। रियली बता रहा हूँ, आज आप लोगों को पता नहीं कैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं पोजीशन आपको लगता होगा कि मैं बहुत वैसा था। किस लोग थोड़ा थोड़ा अपनी कहानियां गिनाते हैं, मैं किस प्रोफेशन में था और मैं वो थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शादी हो गई, लेकिन मैं मन ही मन सोचता था, बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहता था, क्योंकि पिताजी थे नहीं, 5 भाई थे, जमीन भी ज़्यादा नहीं थी। हालांकि पिताजी की अब तो बहुत सारी हो गई है, सिक्योर लाइफ की नहीं थी। हमेशा चिंता में बना रहता था, पता नहीं कैसे जिंदगी कटेगी। कभी रियली में बता रहा हूँ आप लोगों को, कभी ऐसा रहता था कि जाके कहीं सुसाइड कर लूँ, ऐसा भी रहता था। अक्सर रहता है कि नहीं आता है? बहुत सारे यहाँ पे बेरोजगार बैठे होंगे, हालांकि कोई बेरोजगार नहीं है आज। हम सब सेफ शॉप में काम करते हैं नहीं करते हैं? तो बेरोजगार कोई नहीं है। लेकिन इससे पहले हर कोई सोचता था, और मैं ऐसे ही सोचता था कि कहीं ना कोई ऐसा भगवान कोई काम दे दे हमको, मैं कोई काम करूं। और फिर मुझे मौका मिला।
दोस्तों मौका मिला, मैं कुछ ढूंढ ही रहा था। ढूंढने के साथ साथ मैंने पढ़ाई लिखाई की। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाता था। आज भी मुझे वो दिन याद है कि मैं साइकिल से जाता था और मुझे 300 रुपये महीने के मिलते थे। बहुत सारे काम किए। एक रूम लेके रहता था किराए का, एक हमारा पार्टनर था वो भी रहते थे। वहां से फिर मुलाकात हुई। हमारे यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं और वो यहीं के रहने वाले हैं, मिस्टर सुधीर रावत जी। मैं चाहूंगा सर की जोरदार ताली हो जाए। वहां पे मैं रहने लगा, सर के साथ में रहने लगा, पढ़ाई लिखाई करने लगा। तो मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं सोचा था कुछ ऐसा खर्चा चल जाए जिससे कुछ भी इसको। तो सर के जो मामा की एक दुकान थी, बड़ी सी दुकान थी, तो मैं भी उनको ही मामा कहता था। उनके मामा थे तो मैं भी उन्हीं को मामा कहता था, तो हमारे भी मामा हो गए। तो मैं ऐसे रहता था, तो उन्होंने कहा यार मेरी कई एक दुकान है, तू कोई एक दुकान देख लिया कर। हालांकि वो निगेटिविटी वाली थी, शराब की दुकान थी उनकी, कई एक दुकानें हैं। तो मैं कभी कभी वहां पे जाके बैठ जाता था, तो उधर से कुछ खर्चा पानी चलता था। फिर धीरे धीरे और थोड़ा ग्रोथ हुई। फिर मैं जाके ठेकेदारी करने लगा। ठेकेदारी करते करते फिर थोड़ा सा मुझे पैसे ऐसे भी आने लगे, थोड़ा जिंदगी बढ़िया करने लगी। लेकिन जब मैं काम को कर रहा था, अक्सर आदमी की प्रॉब्लम होती है, तो कोई ना कोई ऐसी चीज बन जाती है कि आदमी कोई ना कोई मजबूरन होता पड़ता है। यस या नो? हमने ज्वाइन किया था, किस पर्पज से ज्वाइन किया था थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले ठेकेदारी करता था, तो वहां पे बहुत सारी टेंशनें रहती थी हमेशा। ये करो वो करो, बहुत सारी चीजें, कभी सरकार का दबाव, कभी चुनाव आ गए, ये हो गया वो हो गया। तो मैं एक दिन काम को कर रहा था, एक रोड बन रही थी, तो कुछ बच्चों ने उसको तोड़ ताड़ दिया। वहां पे जेई वगैरह आ गए, उन्होंने कहा अरे ये रोड तो तूने खराब बनाई है। तो मैंने कहा सर बढ़िया है, अब ये बच्चे खेल लिए। तो कहने लगे उसको दोबारा बनाओ। हेलो, उन्होंने कहा दोबारा बनाओ। मैंने दोबारा बना दी, बनवाई उन लेबरों से। फिर भी क्या हुआ, दीवारा वहां पे बकरी करी आके घूमने लगी, उसमें वो फिर से फूट गई। फिर से उसने कहा, तो बहुत सारी तकलीफ होने लगी। दोस्तों फिर मुझे मौका मिला, ये प्लान देखने का मौका मिला। अप्रैल 2012 में प्लान देखने का मौका मिला। दोस्तों मैं बड़ा खुशनसीब हूं, जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया हमारे मित्र थे और आज हमारे बीच में बैठे हुए। प्लान जब दिखाया था तो कुछ समझ में नहीं आया था। ऐसा होता है कि नहीं होता है? प्लान पहले किसी को समझ में नहीं आता है, लाखों रुपए की बातें करते हैं, तो प्लान समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने जब कर रहा था काम को, तो सर ने बताया कि इसको ज्वाइन कर लो। तो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया था। हो सकता है कि बहुत सारे यहां पे लोग बैठे हैं, प्लान देखते ही बहुत सारा विजन उनका क्लियर हो जाता है, लेकिन मेरा कोई ऐसा विजन क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि अपनी जो सोच थी वो एक छोटी मोटी सोच थी, बहुत बड़ी सोच नहीं थी। कभी लाखों रुपए के बारे में सोचा नहीं था। आज भी मुझे वो दिन याद है, आज से 15 साल पहले नहीं रहा होगा, कम से कम 10 साल पहले की बात है। टीवी पे आ रहा था, टीवी पे देखते नहीं थे, डीडी नेशनल आता था, देखते नहीं देखते थे आप लोग? हेलो, देखते थे? तो आज भी मुझे वो दिन याद है। तो एक बंदे की इनकम बताई जा रही थी, इसकी इनकम 6 लाख रुपए है साल की। तो मैं ये सोचता था यार ये बहुत ही दमदार बंदा है, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, साल के 6 लाख रुपए कमाता है। लेकिन जब ये प्लान दिखाया गया मुझे, लाखों रुपए की बातें की सर ने, कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन दिखाया जब सर ने, तो मुझे ये लगा, कई बार उन्होंने कहा, तो मुझे ये लगा कहीं ना कहीं हमारे मित्र थे वो। ऐसा होता ही नहीं होता है?
तो मित्र थे, तो मैंने इस बिजनेस को मित्रता के नाम पे ज्वाइन कर लिया। और मैंने ये सोचा कि कपड़े हम कहीं ना कहीं से लेते रहते हैं, एक बार यहां से ले लेते तो हमारा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। मानते कि नहीं मानते आप लोग? बहुत सारे लोगों ने यहां पे ज्वाइन किया होगा। तो बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो महीने के लाखों रुपए की बात सोचते हैं। कुछ ऐसे ही सोचते हैं कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो मैं ये सोचने लगा चलो हमारी दोस्ती भी बची रहेगी और अपना काम भी हो जाएगा। मुझे डर था कहीं पुराने मित्र थे, अगर नहीं किया तो ये हमारी दोस्ती टूट जाएगी। तो मैंने इनके कहने से ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद इन्होंने कहा कि भाई और लोगों को ज्वाइन कराओ। ऐसा होता ही नहीं होता है? सभी ने प्लान देखा देखा है नहीं देखा है? सबसे ये बताया जाता है कि आप ज्वाइन करके 2 लोगों को ज्वाइन कराओ। हेलो, बताया जाता है। सर ने बताया 2 लोगों को और ज्वाइन कराओ। तो मैंने बताया सर देखो सही बात है, ज्वाइन करा देंगे हम, लेकिन ये ज्वाइन कराने वाली मेरे बस की बात है नहीं। उन्होंने क्यों? मैंने कहा साहब देखो, अगर मेरा पैसा कहीं अगर कुछ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, खुदा ना खास्ता भविष्य में अगर कुछ हो गया, ऐसा होता ही नहीं होता है। और हमने उनको ज्वाइन कर दिया, खुदा ना खास्ता कभी कुछ ऐसा हो गया तो फिर लोग तो हमको बोलेंगे। ऐसा सोचते ही नहीं सोचते लोग? यस या नो? तो मैंने उनसे कहा देखो सर ये हमारे बस की बात नहीं है और ये हमारे बस का काम है नहीं, ना मैं इसको कर पाऊंगा। मैंने कहा पैसा 2-4-6 लोगों की इतनी फेस वैल्यू बना ली थी, 15-20 साल हो गए हैं और आज भी मुझे ये वक्त याद है, इतनी फेस वैल्यू थी। आज भी मैं इस बिजनेस में काम को करता हूं। लोग बोलते हैं मेरा फूफा ने ज्वाइन नहीं किया, मेरे मौसिया ज्वाइन नहीं करते, मेरे चाचा ज्वाइन नहीं करते, मेरे नाना ज्वाइन नहीं करते। दोस्तों आज भी मैं इस बिजनेस को करता हूं। लोग बोलते हैं कि रिलेशन से बिजनेस चलता है, आज भी हमारे टीम में एक इकलौते ऐसे हैं हमारे मामा जी जिन्होंने हमारी टीम में ज्वाइन किया है, वरना हमारी कोई टीम में हमारे रिलेशन वाले जो ज्वाइन नहीं किया है। थैंक यू। मौका भी नहीं मिला ज्यादा उनको बताने का, गलती मेरी है या उनकी, ये अलग बात होती है। लोगों को लेकिन ऐसे बोलते हैं मेरे मौसिया नहीं करता, मेरा चाचा नहीं करता, तो हमारी टीम कैसे बनेगी? लेकिन दोस्तों मेरे रिश्तेदार में किसी ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आज भी हमारा 10,000 से ज्यादा का नेटवर्क बन गया आज के दिन में। तो फेस वैल्यू थी, ऐसा नहीं था। मैंने कहा सर कई लोगों को ज्वाइन करा सकता हूं, ऐसा नहीं है। और बहुत दिक्कत थी, लेकिन सर ने बताया नहीं यार काम बढ़िया है, कर ले। और मुझे भी वो बात याद आ रही थी, मैं भी कुछ ढूंढ रहा था, ठेकेदारी में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, कंपटीशन था, सरकारें आती सरकारें जाती, बोल वाला रहता है, तो मैं भी कुछ ढूंढ ही रहा था। तो एक मन किया चलो यार कहीं ना कहीं अगर हो गया, तुक्का लग गया तो बात बन जाएगी। ऊपर से एक कहानी और सुनाई सर ने, कहानी सुनाई सर ने। हेलो, कहानी अक्सर मैं सुनाया करता हूं आप लोगों को भी। कई बहनुओं पे लोग रहते हैं और मोटिवेट भी होते हैं, उनकी समझ में भी आती है। सर ने उसी समय एक कहानी भी सुना दी और अक्सर वो आप लोगों ने कहानी सुनी है कि एक बार क्या हुआ, एक नदी बह रही थी। क्या बह रही थी? पीछे वाले भाई, नदी बह रही थी। उसपे किनारे पे बहुत सारे पेड़ थे, तो उसमें बहुत सारे बंदर बंदरिया बैठे हुए थे। क्या बैठे थे? बंदर बंदरिया बैठे हुए थे। तो अचानक एक आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी में ऐसा बोला जाता है कोई भी बंदर, कोई भी बंदरिया इस अगर पानी में कूद गई, अगर बंदर कूद गया तो राजकुमार बन जाएगा और अगर बंदरिया कूद गई तो राजकुमारी बन जाएगी। सर ने ऐसे सुनाया। तो उसमें कोई भी बंदर बंदरिया डिसीजन नहीं लिया, लेकिन एक बंदरिया थी उसमें और उसने डिसीजन लिया। जैसे ही वो पानी में कूदी वो राजकुमारी बन गई। तो ये सारा का सारा माजरा एक व्यक्ति बैठे हुए देख रहा था। तो फिर उसने पूछा, बंदरिया को बुलाया और पूछा
कि बहुत सारे बंदर बंदरिया बैठे हुए थे, किसी ने डिसीजन नहीं लिया, आपने डिसीजन क्यों लिया? तो उस बंदरिया ने जवाब दिया। जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? उन्होंने बताया कि अगर हमें मौका मिल गया तो राजकुमारी बन जाएंगे, नहीं तो बंदरिया तो आई है, क्या बिगड़ा जा रहा हमारा? बात सही है नहीं सही है? सर की बात समझ में आई, भेजे में बैठ गई। मैंने भी सोचा यार बढ़िया है, बात तो सही है। कपड़ा हम कहीं ना कहीं से लेते रहते हैं, चलो सर के कहने से ले रहते हैं, लाखों रुपए की बातें करते, नहीं आएगा तो कुछ हमारा बहुत कम बिगड़ तो जाएगा नहीं। वैसे भी कोई जिंदगी कोई अच्छी चल नहीं रही है और इससे ज्यादा खराब होने वाली है नहीं। ऐसा मानते कि नहीं मानते आप? सारे के सारे लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन पता नहीं सोचते कि नहीं सोचते, लेकिन मैंने ऐसे सोचा और इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। विजन नहीं था, सोच नहीं थी। हमारे खानदान में कभी ऐसी किसी ने कंपनी की नहीं, कभी कोई किताब पढ़ी नहीं थी। मैं कभी बहुत ज्यादा ट्रेन में सफर करता था, आना जाना रहता था मेरा, तो बहुत सारी बुकें वगैरह आती है कि नहीं आती हैं? तो और उसमें लिखा रहता है सोचिए अमीर बनिए। बुकें देखिए आप लोगों ने पढ़ी होंगी, सोचिए और अमीर बनिए। तो मैं ये सोचता था कोई सोचने से अमीर बन जाता क्या? मैं ये सोचता था पता नहीं कौन लेकर आया, ये बिकने के लिए लिखी जाती है ज्यादा, सोच नहीं थी। लेकिन कुछ ढूंढ रहा था और फिर मुझे ज्वाइन करने का मैंने कई किसी रीजन थे और मैंने इस बिजनेस को कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मुझे मौका मिला। दोस्तों बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप लोग। आज यहाँ पे लखनऊ के ज्यादातर लोग लखनऊ के बैठे हुए हैं। कुछ लोगों ने जल्दी ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने महीना हुआ है, किसी को 2 महीना हो, किसी को 4 महीना हुए, किसी को साल, किसी को 2 साल, और यहाँ पे डायमंड शिप उनको देखने का मौका मिला। साथियों मैं ज्वाइन किया और उसी समय 3-4 महीने के बाद एक डायमंड शिप थी और मुझे उस डायमंड शिप में ले जाया गया। और वो जो डायमंड शिप थी वो कोई और नहीं था, हमारे ही महागुरु जी मिस्टर एलवी शर्मा सर की जैसी डायमंड शिप दिखाई गई। दोस्तों दिखाई गई। मैं अपने आप को बहुत होशियार चंद समझता था उससे पहले। ऐसा लगता था पता नहीं कुछ हो गया तो क्या होगा, बेइज्जती होगी। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सोचते हैं चली गई तो क्या होगा, ये हो गया वो हो गया, बहुत तरीके मेरे भी माइंड में ख्याल आते थे। लेकिन वहां पे जब मैंने जाके देखा डायमंड शिप में, तो वहां पे देखा मैंने, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सर की डायमंड शिप को देखा। आज मुझे वो वक्त याद है सर का मैं आज मुझे जो फील हुआ, सर जब स्टेज पे आए तो मैं सर का कुछ दिन पहले का वीडियो देख रहा था और जिस दिन सर स्टेज पे आए उस समय की गुरुजी की 46 साल की उम्र रही होगी। लेकिन मैंने स्टेज पे जब उनको देखा, मैं रियली बता रहा हूं, जो मुझे चीज क्लिक हुई, उस समय गुरुजी बिल्कुल 35 साल के लग रहे थे, एकदम गाल संतरे की तरह के थे। यार सोचा कुछ ना कुछ तो है यार, दम तो है। फिर हमने देखा कि बहुत सारे इंजीनियर थे, बहुत सारे वकील थे, वहां पे बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ के कर रहे थे। तो मैंने सोचा यार अब तू ही बहुत ज्यादा समझदार नहीं है दुनिया में, ये लोग बेवकूफ नहीं है जो इस काम को करते हैं। और बहुत सारे यहाँ पे लोग बैठे हैं, काम तो करते हैं, अपने आप को ज्यादा समझदार समझते रहते हैं। वो लोग वो सोचते हैं पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, करते कुछ नहीं है, वो नॉर्मल काम करते हैं। और फिर फ्यूचर की बात करेंगे, करते नहीं करते, बोलेंगे यार ज्वाइन तो कर लिया, मान लिया मेरा फ्यूचर खराब हो गया तो, कुछ करते नहीं है लेकिन फ्यूचर की बात करते हैं। तो मैं भी ऐसे ही बात करता था, लेकिन मैंने वहां पे देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं। अच्छे लोग थे उसमें, नॉर्मल भी थे, अमीर भी थे, गरीब भी थे, सारे तरीके के लोग थे। तो मुझे उस दिन से क्लियर हो गया दोस्तों। फिर मुझे जिद आ गई काम करने की और फिर मैंने सोचा यार अब जो काम होगा वो अपनी स्टाइल में काम करेगा, बस कुछ भी हो जाए। बात की दोस्तों, मुझे पता था यार यहाँ पे बहुत सारा काम हो सकता है, पता हो गया, मजबूत हो गया और दिल में भी मजबूत हो गया। बहुत सारे लोग काम तो करते हैं, कभी कभी निगेटिव हो जाते हैं, कभी कभी पॉजिटिव हो जाते हैं,
ऐसा रहता, कुछ दिन चलता है, मेरे साथ भी चला। लेकिन जिस दिन से मैंने डायमंडशिप देखी महागुरु जी की, उस दिन अपने को आपको क्लियर कर दिया था, कुछ भी हो जाए दोस्तों, कुछ भी हो जाए, एक टाइम ऐसा आएगा कि अब तो जरूर डायमंड बनेगा, कुछ भी हो जाए दोस्तों। कमिटमेंट किया, स्टाइल में रह के काम किया। आज भी मुझे वो दिन याद है, मैं जाता था काम करने के लिए, शुरुआती दौर था, काम करता था, और बचपन से मुझे घड़ी बांधने का शौक था। काम करता था, जैसे ही शाम होने लगती थी घड़ी की तरफ देखता था और घर निकल जाता था। घर था ही नहीं सही साठ, लेकिन मन करता था कि अब ना हो, तो घड़ी देख के काम करता था। कुछ दिन घड़ी देख के काम किया मैंने, महागुरु से बात हुई, और रियली है वो पॉइंट मुझे आज भी याद है। वो जो बात थी महागुरु जी की, एक बात थी, वो आज हमें करोड़ों की बात है। वो महागुरु जी ने कहा, प्लानों ने बोला, महागुरु जी थे, उन्होंने बोला यार ये घड़ी देख के काम नहीं होता है, घड़ी देख के तो नौकरी होती है। दोस्तों उस दिन अपने आप ने कमिटमेंट किया कि उस दिन से फिर अपने आप को घड़ी नहीं बांधना छोड़ दिया। दोस्तों मैंने कभी घड़ी देख के काम नहीं किया। बहुत सारे लोग रहते हैं घड़ी को देख के काम करते हैं, टाइम टू टाइम काम करते हैं, टाइम रहता है उनका, सर 11 बजे तक ही हो गए, 7 बजे 8 बजे कभी भी निकल जाते हैं। लेकिन जिस दिन से फिर मैंने शुरुआत की, अपने स्टाइल में आ गया दोस्त, काम की शुरुआत की और बिना अंदर धुंध काम करने की शुरुआत की, और सही तरीके से काम को करने के साथ साथ मुझे आज भी वक्त याद है, मैं कर रहा था काम को, मैं अकेला ही रहता था। धीरे धीरे मैं इस काम को करने लगा, चेक आने लगे, बढ़िया काम चलने लगा, मस्त रहने लगा, बिंदास रहने लगा, प्लान करना सीख गया, फॉलो करना सीख गया। ट्रेनिंग भी एक दिन गुरुजी ने खड़ा कर दिया, एकदम धुआंधार ट्रेनिंग भी कर दी। एक दिन मौका मिला हमको, और मेरा जिंदगी का बहुत ही बढ़िया दिन था वो। मौका मिल गया मुझे, कोई हमारे अपलाइन थे नहीं, और मुझे मौका मिल गया उस दिन ट्रेनिंग करने का। उस दिन रगड़ के फिर मैं ट्रेनिंग करने लगा, और ट्रेनिंग करने के साथ साथ फिर मैं इस काम को करने लगा बढ़िया तरीके से, धुआंधार तरीके से। और काम करने के तरीके महागुरु जी से पूछता था कैसे करना है, और मैं करता चला गया। दोस्तों कई दिक्कतें आई काम करने में, लेकिन उन दिक्कतों को कभी बीच में नहीं आने दिया। मेहनत, मैं रियली बता रहा हूं, मुझे भी कभी कभी डाउट हो जाता, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैंने मेहनत नहीं की, लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसे लगता क्या मैंने की है। मुझे आज भी याद है वो दिन, मैं जब काम करता था, लोगों को भूख लग जाती है, टाइम पे खाना खा लेते हैं, टाइम पे घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों मैंने जब काम की शुरुआत की तो कभी खाने की तरफ ध्यान नहीं गया, कभी भी ध्यान नहीं गया। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, काम किया। काम एक ही था, प्लान करना, प्लान करना, प्लान करना। और एक बात ये तय रहती थी, अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया, महागुरु जी को बोल दिया, अगर किसी भी तरीके का इस तरीके का फंक्शन हुआ और महागुरु जी से कमिटमेंट कर दिया, गुरु जी हमारे 500 लोग बैठेंगे, तो कुछ भी हो जाए कमिटमेंट तो कमिटमेंट, 500 की जगह 600 बैठेंगे, 499 नहीं बैठेंगे, कुछ भी हो जाए दोस्तों। किया धुआंधार तरीके से काम को करता चला गया। आज भी मुझे वो दिन याद है, बढ़िया हो गया था सब कुछ मेरे पास, काम करता था। लेकिन आज भी हमारा पुराना बेड है, बेड बढ़िया है, लेकिन गद्दा उसमें नहीं मिलेगा आपको, एक छोटी मोटी दरी सी पड़ी रहती है। मैं सोचता था यार अगर बढ़िया गद्दा लगाएंगे तो बढ़िया नींद आएगी, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो दोस्तों कभी गद्दा नहीं लगाया। मैं काम करने की इतनी भूख रहती थी, मैं जिस रूम में रहता था, रियली बता रहा हूं, मैं गर्मी का मौसम रहता था, पंखे के तार काट दिया करता था कि ना चले ये, और कायदे से मच्छर खाते थे तो नींद खुल जाती थी, और काम को करते थे।
और 12 बजे के पहले मन नहीं होता था जाने का, क्योंकि कोई अच्छा रूम था नहीं। काम किया, दमदारी के साथ करते चले गए, धुआंधार तरीके से सिस्टमेटिक काम किया, लोग धुआंधार प्लान किए लोगों को। बहुत सारे लोगों ने मना किया, ये किया, समझाया। बहुत सारे लोगों ने कहा ये आएगा, पुलिस आएगी, ये आएगा, वो आएगा। किसी की नहीं सुनी। सुननी थी तो एक ही की सुनी, ये हमारे सामने बैठे फ्रेंड ने इनकी सुनी, बाकी और किसी की सुनी नहीं दोस्तों। और मैं इस काम को धुआंधार तरीके से करता चला गया और आज मैं आपके सामने हूं दोस्तों। लेकिन महागुरु जी जैसे बोले वैसे करता चला गया, सिस्टमेटिक तरीके से काम किया, हमेशा अपलाइन के टच में रह के काम किया। हमेशा यही रहा कि सर मैं आपकी फुटबॉल हूं, जिधर किक मारेंगे उधर ही जाके गिरेंगे, कभी दिमाग नहीं लगाया। सर ने बोला था कि भाई अगर इस बिजनेस को आपको करना है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया। आज भी मुझे वो दिन याद है, सर ने बोला कि जो आपके पास दिमाग है और आप लोग भी अगर इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं, अच्छी इनकम करना चाहते हैं, ऐसा मान सम्मान लेना चाहते हैं, अगर आपको आगे बढ़ना है तो कभी दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करना। दिमाग नहीं लगाया, सिंगल माइंड काम किया। महागुरु जी ने जैसा बोला वैसे करते चले गए और धुआंधार तरीके से काम होता चला गया और प्रॉपर तरीके से होता रहेगा। मैं इस बिजनेस को करता हूं, किया है मैंने, तो मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मुझे नहीं, ये कुछ भी नहीं आता है। सिर्फ श्रद्धा रखी मैंने अपने अपलाइनों में, भक्त रखी और दिल से उनको माना है। आज भी मैं हूं, बिगर पूछे कोई काम नहीं करता हूं। आज 4 साल हो गए मुझे काम करते करते। मुझे आज भी याद है मैं पर लेवल में था, मेरा हफ्ते का चेक 53,000 रुपए से ज्यादा का था। चाहता उसी समय मेरी शादी हो सकती थी, आज से 3-4 साल पहले। डिस्कस किया महागुरु जी से, गुरु जी ने बोला नहीं अभी डायमंड बन जा भाई, तब ये सब कुछ करना है। और गुरु जी ने बोला डायमंड बन जा, लेकिन मन में ऐसे देखता था यार डायमंड बनेंगे तो अकेले कैसे स्टेज पे जाएंगे, ऐसा लगता ही नहीं लगता। तो मन में रहता था, डाउट सा हो गया। तो मेरे मन में भी थोड़ा सा वो हो गया। फिर मैंने ये सोचा यार शादी करने के बाद ही डायमंड बनेंगे। हालांकि महागुरु जी ने कई डेटें मेरी टाल दी और फिर मेरी ये भी इच्छा पूरी होगी मेरी शादी होने के बाद ही मैं डायमंड बना। दोस्तों मेरे घर वाले अगर कुछ भी कहें तो मैं उनको कुछ नहीं मानता, क्योंकि वहां से कुछ मुझे ज़्यादा हासिल नहीं हुआ। मैंने हमेशा अपने अपलाइन की बात को माना है, सिस्टम की बात को माना और हमेशा दिल से विश्वास किया इस कंपनी पे, और आज प्रॉपर तरीके से ये काम होता चला जा रहा है। दोस्तों अपने आप पे विश्वास करके, दमदारी के साथ और शक्ति और श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ अगर आप काम करते हैं दोस्तों, तो आपको डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता, इस बात की गारंटी है। दोस्तों इस बिजनेस को किया दमदारी के साथ, महागुरु जी की बात को माना। कई बार विदेश जाने का मौका मिला, सिंगापुर जाने का मौका मिला, मलेशिया जाने का मौका मिला। मुझे आज भी वो ये दिन याद है, महागुरु जी ने एक स्टोरी सुनाई थी, अगर जो कोई समुद्र में जाता है, अगर कोई समुद्र में जाता है तो उसके पास समृद्धि आती है। मैंने कहा कुछ भी हो जाए सर हम भी जाएंगे समुद्र में। मेहनत की, सर मुझे समुद्र में लेके गए। आज भी मुझे वो दिन याद है, बहुत बड़ा जहाज रहता है, स्टार क्रूज पे लेके गए। आप लोगों ने देखा स्टार क्रूज फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, टाइटैनिक 2, उसमें एक जहाज रहता है वो, लेकिन उसमें डूब जाता था, लेकिन हम लोग गए थे उसमें डूबा नहीं वो। मैं रियली बता रहा हूं, एकदम पूरा ऐसे सोचिए वो इतना बड़ा जहाज था कि जैसे छोटा मोटा हजरतगंज। रियली उस स्टार क्रूज के अंदर सब कुछ था, जो हजरतगंज में मिलेगा वो सब कुछ मिलेगा उसमें आपको, एकदम बहुत ही भयंकर था। कभी सपने में नहीं सोचा था, वो देखने का मौका मिला।
जहाज कभी देखा करते थे। आज भी मुझे याद है, मेरे पास एक रेलवे स्टेशन पड़ता है अचलदा, तो मैं ट्रेन से गया था गांव, वहाँ पे मिलिट्री वाले उतर के बात कर रहे थे। किसी तरीके से ट्रेन खड़ी हो गई, उसमें मिलिट्री वाले थे, वो जहाज के बारे में बात कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कैसे लैंड करता है, कैसे ये करता है, उसका ये चलता है, वो चलता है। तो बड़ी तमन्ना थी जहाज की कि कभी मुझे भी जहाज में देखने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा, ये तमन्ना थी। लेकिन ये कभी तमन्ना नहीं थी कि बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन महागुरु जी के आशीर्वाद से, सिस्टम के आशीर्वाद से और भारत की नंबर 1 कंपनी सेफ शॉप के आशीर्वाद से कई बार हवाई जहाज में चढ़ा हूं और कई बार उतरा हूं दोस्तों, सिर्फ सिस्टमेटिक तरीके सिस्टम की वजह से। बोर हो गया दोस्तों, रियली मुझे आज भी याद है, थाईलैंड गया तो कई बार फ्लाइट बदलनी पड़ी, एकदम बोर हो गया। 4-5 दिन वहां पर रहा तो हमें याद आने लगी घर की, अब चलो घर चले गए सर। बहुत कुछ मिला जाए, कुल मिला के कुछ सोच नहीं थी और आज ये सब कुछ होने वाला है दोस्तों। आज मैं इस बिजनेस की वजह से आज मैं घड़ी भी बांधता हूं। उस समय टाइम नहीं था घड़ी देखने का, टाइम ही खराब चल रहा था। आज टाइम अच्छा है तो टाइम देखता हूं, बांधता हूं आज घड़ी। एक साइकिल की सोच थी, मुझे याद है मेरे पिताजी के राज की भी बात कर रहा हूं, साइकिल नसीब नहीं हुई। लेकिन आज अगर मैं अपने बारे में, हालांकि मेरे घर में ऐसा नहीं है, अब मेरे 4 भाई हैं, एक गांव में रहते हैं। अगर 4 को जोड़ा जाए तो चारों के पास एक एक कार है, लेकिन अपने पास कुछ नहीं था। लेकिन आज सेफ शॉप की वजह से, अपलाइनों की वजह से आज मैं 12.5 लाख रुपए कार मेंटेन करता हूं इस बिजनेस की वजह से दोस्तों। आने वाला कमिटमेंट है दोस्तों, आने वाले टाइम के अंदर 75 लाख की कार से चलूंगा मैं, इस बात की गारंटी है। और उस कार का नाम होगा मर्सिडीज बेंज। हमारे टीम के लोग हमें प्रॉपर तरीके से सपोर्ट किया। बहुत सारे हमारे यहाँ पे लीडर बैठे हैं, मैंने काम किया कंधे से कंधा मिलाकर, उन्होंने मुझे कंधे से कंधा मिलाया। मैं इस बिजनेस को करता हूँ। कई बार ऐसा रहता है कि लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन मैं टीम के भावनाओं से काम नहीं करता हूँ। मैं ऐसे सोचता हूँ ये मेरा परिवार, और हमेशा परिवार के हिसाब से मैंने काम किया, हमेशा प्रॉपर तरीके से सबको माना। दोस्तों हमारी टीम में बहुत ही अच्छे लीडर हैं। आज मुझे गर्व होता है, अगर देखा जाए, अगर हिंदुस्तान में सबसे अच्छी टीम अगर है तो दोस्तों वो अवध के पास है और किसी के पास नहीं है दोस्तों, बात की गारंटी है। हमारे साथ बहुत सारे हमारे साथी आए, कंधे से कंधे मिला के उन्होंने काम किया। मैं नाम लेना चाहूंगा उनका, शुक्रगुजार हूं मैं उनका। यहां पे बैठे हुए कुछ नाम है, लेना चाहूंगा। भाई भाई ने मिलकर काम किया। यहाँ पे एक शिव कुमार जी और बीएल जी बैठे हैं, दोनों ने मिलकर कंधा से कंधा मिला के काम किया, बहुत बड़ा काम करके दिखाया। दूसरे हमारे यहाँ पे नरेंद्र जी हैं और हरनाम जी हैं, एकदम बढ़िया तरीके से काम किया। और मैं रियली अपने दिल से बता रहा हूँ, कभी भी मैंने इन लोगों को ये नहीं हुआ कि टीम में मान के काम किया हो, हमेशा मैंने अपने छोटा भाई मान के इनको लोगों को काम किया, छोटा भाई माना है। कभी डांट दबत भी दिया करता था तो बहुत सारा पछतावा भी हो जाता था, यार कभी मैंने गलत बोल दिया हो। कभी ये लोग भी कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं जाके इनको मना लेता हूँ, क्योंकि भाई लोग हैं हमारे, वो वाले भाई लोग नहीं, छोटे भाई। और प्रॉपर तरीके से काम को करता रहा। बहुत सारे हमारे साथी निकल के आए, इसमें मिस्टर पंकज चौरसिया जी हो गए, हरनाम जी हो गए, ओम प्रकाश जी हो गए, धीरेन्द्र जी हो गए, मुश्ताक जी हो गए, अभिषेक कश्यप जी हो गए। और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट जो हमें मिला यहाँ पे, हमारे और अपलाइंट बैठे हुए हैं जिनकी देख रेख में काम करता रहा। दमदारी के साथ सर का विजन मिला और उनकी मेहनत से मैं मेहनत करना सीख गया, मिस्टर शरद सर और गोविंद सर की वजह से। दोस्तों मैं चाहूंगा जोरदार ताली हो जाए सर लोगों के लिए। दोस्तों
बहुत कुछ ज़्यादा ना बोलते हुए मैं बातों को यहीं पे विराम देना चाहूँगा दोस्तों। लेकिन आने वाला मेरा कमिटमेंट है, मैं महागुरु जी से कमिटमेंट करना चाहता हूँ। अभी तो ये महागुरु जी शुरुआत है, लेकिन आने वाले हर 3 महीने में महागुरु जी को यहाँ पे डायमंडशिप करानी होगी, ये तो बात की गारंटी हमारी है। हर 3 महीने में महागुरु जी आपको आना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, इस बात का तो कमिटमेंट है महागुरु जी। यस या नो? और अभी तो लाइन लगने वाली है दोस्तों, कमिटमेंट है अपना, अभी तो शुरुआत हुई है हमारी। आने वाले टाइम में अभी काम करना यूं सीखा हूं मैंने, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत सारी अभी चीजें होने बाकी है। यस या नो? दोस्तों यहीं पे मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, लेकिन विराम देने से पहले एक कमिटमेंट करना चाहता हूं। तो अपनी सीट पे सारे के सारे खड़े हो जाएं और मुट्ठी बांध लें, क्योंकि आज के 4 साल पहले मैंने भी ऐसा ही एक कमिटमेंट किया था और अपने आप से मुट्ठी बांधी थी, कुछ भी हो जाए कि एक दिन ऐसा आएगा कि डायमंड तो बन के दिखाऊंगा। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? I am